सर्वधर्म संभाव की जो बात हुई, सुनिए ना अजहरी साहब और रिजवी साहब, मुझे जहां तक लगता है कि शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात का हो गया कि यह बात कही गई कि सबसे पहले उस देश की बात की जाए, मतलब धर्म से पहले यहां पर देश होना चाहिए, जो देश हमें पाल रहा है, पोस रहा है, जो सारे संसाधन हम पर न्यौछावर कर रहा है, तो देशभक्ति सबसे पहले, ठीक है, धर्म बाद में। ये पॉइंट, एक मिनट देखिए, ऐसा है कि पालने वाला हम सब का अकीदा है, चाहे वो रावत साहब हो चाहे वो हो, पालने वाला एक है पालनहार, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं, कोई गॉड कहता है, ठीक है। तो पालने वाला वो है, उसी की मर्जी चलती पूरी दुनिया में, इसलिए पहले मतलब आपकी नजर में धर्म से, आपकी नजर में राष्ट्र से बढ़कर धर्म है या धर्म से बढ़कर राष्ट्र? ये क्लियर करिए, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। ये क्लियर करिए। देखिए, दो मेहमान और हैं, मेरी बात सुनिए रावत साहब, सुनिए, दो मेहमान और हैं, दो लोग और जुड़े हैं, उन दोनों से मेरे को बात करनी है। सुनिए, दो लोग और जुड़े हैं, रिजवी साहब सुनिए ना, एक मिनट, अजहरी साहब एक मिनट, दो लोग और हैं, उनसे भी मेरे को बात करनी है। जरा सा ये तुरंत क्लियर कर दीजिए कि धर्म से बढ़कर राष्ट्र है या राष्ट्र से बढ़कर धर्म, ये क्लियर करिए। नहीं, ये रावत जी से भी पूछिए ना। नहीं, मैं उनसे पूछूंगा, आप बताइए। रिजवी साहब, आपके लिए बढ़कर कौन है, धर्म या राष्ट्र? मेरे लिए भी देश है, लेकिन अल्लाह जो है वो क्लियर रखिए, ठीक है, आपने रखा। बताइए अजहरी साहब, धर्म या राष्ट्र जो है, ईश्वर जो है, मैंने बहुत पहले आपसे अपनी शुरू की डिबेट में कह दिया कि आप धर्म और राष्ट्र को सर्वोपरि के मामले में सवाल न किया करें। राष्ट्र अपनी जगह सर्वोपरि है, धर्म अपनी जगह सर्वोपरि। पहले किसको चुनेंगे आप? नमाज कैसे पढ़ेंगे? किसको चुनेंगे? अरे नमाज, रोजा, ज़कात, हज जो हमारे दीनी मसाइल है, हम दीन को सर्वोपरि समझते हैं। एक पॉइंट का जवाब दीजिए। हमारा मुस्लिम भाई सरहद पर दुश्मनों से लड़ रहा है, तो वो पहले दुश्मनों से लड़े या फिर पहले ये सारी चीजें देखे अगर मौका आता है तो? नहीं, तो वो वहां पर उनकी जिम्मेदारी है, हर चीज अपने हिसाब से, ठीक है। अवधेश जी जरा एक पॉइंट रखिए। अवधेश जी, क्या समझ पा रहे हैं आप जो मौलाना ने वहां पर बयान दिया, और यहां पर भी किंतु परंतु लेकिन यहां पर कुछ गाड़ियां अटकी हुई हैं, बात स्पष्ट कीजिए। अभी तक जितना मैंने एक मिनट मौलाना साहब, जितना मैंने मुस्लिम उलेमाओं से, मुल्लाओं से बात की, मेरी समझ में आई है कि भारत के मुसलमानों में दो धाराएं हैं। एक धारा है जिसमें सफुद्दीन बर्क जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने न सिर झुकाएंगे न उसकी सिजदा करेंगे, इसलिए हम वंदे मातरम भी नहीं कह सकते हैं, हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, हम भारत को भाग्य विधाता नहीं कह सकते हैं, हम भारत की जय जय नहीं बोल सकते, और यह बड़ी संख्या है इस देश में। तो वो जो मौलाना साहब ने जो कहा है, उन्होंने इतना तो कहा है कि तिरंगा झंडा फहरा दो, तो उतना तो यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि उसको सलामी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए किसी को खुदा के सिवा किसी को सलामी नहीं देना है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि चूंकि जनगण मन ने जय, एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं आप? पूरी बात मुझे करने दीजिए भाई। अरे भैया आप बोल लीजिएगा। नहीं, बीच में नहीं, आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल गलत। आपको तकलीफ, शुरुआत में मैंने आप लोगों को इतना वक्त दिया, शुरुआत में रिजवी, चाहे रिजवी जी हो, अजहरी जी हो, एक मिनट, अरे रिजवी भाई बात सुनिए, आपने और अजहरी जी को बहुत वक्त दिया, बात कंप्लीट प्लीज। अगर आप बीच में देखिए, मेरा एक उसूल है, हर किसी की बात मैं पूरी होने देता हूं, तो पहला कमेंट सबका पूरा होगा, किसी को नहीं रोकूंगा। जो गुजरात के मौलाना साहब का बयान ये है, अरे सुनिए, गुजरात के मौलाना साहब का बयान ये है कि हम जनगण मन इसलिए नहीं गाएंगे कि उसमें जय जय और भारत भाग्य विधाता लिखा है। सही बात है। मुसलमानों में सुन लीजिए, आप ज्यादा बोल रहे हैं, सुनिए। नहीं तो आप क्या भारत माता की जय बोलेंगे? आप ठीक है, फिर आपके जैसे लोग, भैया आपके जैसे लोग, सुनिए, अरे बात तो सुनो ना, यही तो बात तो सुनिए रिजवी साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि भारत में मुसलमानों का दो वर्ग है, मुसलमान। अरे रिजवी साहब देखिए, माजिद हैदरी भाई भी बैठे हुए, उनके पास नहीं आए, जरा बात हो जाने दीजिए। एक मिनट रुकिए, अरे रिजवी भाई एक मिनट सुनिए तो क्या कह रहे हैं, सुनिए एक मिनट रुकिए,